नमस्कार मित्रों, अनमोल टीचर्स पर आज हम बात कर रहे हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक को लेकर। साथियों, वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण है वो माननीय राज्य सरकार के आदेशों अनुसार इसी माह में होना है। तो साथियों, उसमें ब्लॉक लेवल के क्या क्या कार्य रहेंगे, नोडल लेवल के क्या क्या कार्य रहेंगे, विद्यालयों को उनका वितरण किस प्रकार करना है और नोडल को साला दर्पण पर फीडिंग किस प्रकार से करनी है और कहां पर स्टॉक ठीक करना है। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, 1 से और 5 क्लास का जो कोर्स है उसमें कुछ चेंजमेंट आया है। उन किताबों को त्रैमासिक कर दिया गया है बस्ते का बोझ कम करने के लिए। तो साथियों, जो पुराना हमारा स्टॉक है उसका वितरण हमें किस प्रकार से करना है, आज के वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ब्लॉक नोडल विद्यालयों के बारे में कि उनके क्या कार्य हैं। समस्त ब्लॉक नोडल विद्यालय राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के जिला वितरण केंद्र से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्त करते ही साला दर्पण पोर्टल पर स्टॉक प्रविष्टियों का सत्यापन चालान से करेंगे। साला दर्पण पर प्रविष्टियों में अंतर होने की स्थिति में संबंधित जिला डिपो से उसी दिवस उसे ठीक करवाएंगे। यानी कि जो साला दर्पण पर आपकी प्रविष्टियां हैं उनमें और आपका जो स्टॉक है उनमें अगर कोई अंतर आता है तो आप उसी दिन उसको डिपो से ठीक करवाएं। दूसरा बिंदु देखते हैं साथियों, जिला डिपो से प्राप्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को स्टॉक रजिस्टर व साला दर्पण पर इंद्राज प्रविष्टियों के मिलान होने के उपरांत ही अधीनस्थ पीओ शहरी नोडल को वितरित कार्य प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि जब आपका स्टॉक ठीक हो जाए साला दर्पण पर और स्टॉक में कोई अंतर ना रहे तो आप पीओ या शहरी नोडल को उसका वितरण का कार्य शुरू करें। तीसरा बिंदु देखते हैं साथियों, ब्लॉक नोडल विद्यालय से वाहन पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की लोडिंग करवाने से एक दिन पूर्व आगामी दिवस के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के स्टॉक पीओ वार गणना करके पृथक करेंगे। इस कार्य में सहयोग के लिए पीओ शहरी विद्यालय अपना अधिकृत प्रतिनिधि भेजेंगे। यानी एक दिन पूर्व पीओ को प्रतिनिधि भेजकर अपने स्टॉक की गणना करवानी है। चौथा कार्य देखते हैं साथियों, ब्लॉक नोडल विद्यालय पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की लोडिंग के समय पीओ स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि स्टॉक रजिस्टर व नोडल द्वारा की गई ऑनलाइन मांग की प्रति के साथ उपस्थित होंगे तथा अपने केंद्र की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की गणना कर वाहन में लोडिंग करवाएंगे। यानी कि जब हमें ब्लॉक नोडल से पुस्तकें प्राप्त करनी हैं तो पीओ महोदय को 2 चीज़ें ले जाना वहाँ आवश्यक होगा। एक तो स्टॉक रजिस्टर और दूसरा जो ऑनलाइन हमने मांग की है उसकी प्रति ले जाना वहाँ अनिवार्य है। पांचवें बिंदु में हम चर्चा करेंगे कि पीओ या नोडल शहरी विद्यालय को क्या कार्य करने हैं। पीओ शहरी नोडल विद्यालय प्राप्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें स्टॉक रजिस्टर व साला दर्पण पर इंद्राज प्रविष्टियों के मिलान होने के उपरांत अपने विद्यालय में सुरक्षित स्थान पर भंडारित करेंगे। पोर्टल पर प्रविष्टियों में अंतर होने की स्थिति में संबंधित ब्लॉक नोडल से उसी दिवस उसे ठीक करवाएंगे। यानी कि अगर हमारे स्टॉक में और हमारी जो डिमांड है उसमें कोई अंतर आता है तो ब्लॉक लेवल नोडल विद्यालय से उसके अंतर को ठीक करवाएंगे। छठा बिंदु देखते हैं साथियों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 1 से 5 के लिए बस्ते का बोझ कम करने की योजना अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें विषयवार न होकर त्रैमासिक पाठ्य पुस्तकें होंगी। यानी प्रत्येक कक्षा के 3 भाग होंगे त्रैमासिक में, सभी विषय समाहित होंगे जिनका वितरण पूर्व में साला दर्पण पर संबंधित कक्षा की विषयवार मांग में अधिकतम विषय मांग के अनुरूप किया जाना है। गत शैक्षणिक सत्र की विषयवार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की विषय सामग्री शैक्षणिक सत्र 2020-21 की त्रैमासिक पाठ्य पुस्तकों के अनुरूप ही हैं। यानी कि ये जो बुक्स आई हैं त्रैमासिक, ये और वो जो हमारी पुरानी बुकें थी वो सेम हैं। इसलिए विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के लिए गत शैक्षणिक सत्र की नई शेष अवतरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कक्षा 4 से 5 में
विद्यार्थियों के अध्ययन उपरांत लौटकर आई पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का उपयोग भी किया जाना है। साथियों, जैसा आपको विदित है कि 1 से 3 तो सारी पुस्तकें हमें नई वितरित करनी होती हैं, लेकिन कक्षा 4 से 5 में जो 50% पुस्तकें हैं उनका वितरण हमें पुरानी पुस्तकों का ही करना होता है। जिन विद्यार्थियों को विषयवार पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं उन्हें त्रैमासिक पाठ्य पुस्तक नहीं दी जाएं, यानी कि जो हमारी पुरानी बुक्स हैं जो हमारे स्टॉक्स में पहले से ही मौजूद हैं या लौटकर जो पुस्तकें आई हैं वो विषयवार पुस्तकें यानी कि अलग अलग विषयों की जो पुस्तकें हैं अगर किसी विद्यार्थियों को वो वितरित की जाती हैं तो नई जो त्रैमासिक पुस्तकें हैं वो उनको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। अब हम 7वां बिंदु देखते हैं साथियों। जिला नोडल केंद्र अथवा अन्य नोडल पर उपलब्ध गत सत्र के स्टॉक आधिक्य की स्थिति में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का स्थानांतरण पूर्व की भांति ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल से नोडल को किया जाना है। यानी कि किसी नोडल के पास अगर पुस्तकें अधिक हैं तो दूसरे नोडल को वो ऑनलाइन दे सकता है। 8वां बिंदु देखते हैं साथियों। ब्लॉक स्तर पर ACBO सेकंड अधीनस्थ ब्लॉक नोडल एवं PO विद्यालय से समन्वय कर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण कार्य का प्रबोधन करेंगे तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की प्रगति कठिनाइयों से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक निदेशक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अवगत कराएंगे। 9वां बिंदु देखते हैं साथियों। ब्लॉक नोडल विद्यालय से मैप्ड नोडल विद्यालय को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जारी करते समय चालान जारी किया जाना है। मॉड्यूल में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वजन अंकित है, तदनुसार ही ट्रांसपोर्ट को भुगतान किया जाए। तो साथियों, ये थे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए अनमोल टीचर्स को एजुकेशन संबंधी वीडियो तुरंत पाने के लिए।